अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदोपेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कभी इंटरनेट पर बैठकर हम कुछ सर्च करें तो कई चीज़ें नई सामने आती हैं। आर्टिफिशियल जो हमारी मसनूई ज़हानत है, ठीक है ना, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ते रहते थे और फिर मैंने ये देखना शुरू किया कि मसनूई ज़हानत जो है उसको किस अंदाज़ में देखा जा रहा है। फिर मालूम हुआ कि मसनूई ज़हानत के ज़रिए रोबोट तैयार किए जा रहे हैं जो शायरी कर रहे हैं और जिन्हें शायरी सिखाई जा रही है और जिनसे कहा जा रहा है कि वो शायरी करें। कोई कंप्यूटर के ज़रिए किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए ड्रामा लिखा गया, सॉफ्टवेयर के ज़रिए अफसाने लिखने की कोशिश की जा रही है। वन लाइन दी जाती है, उसके बाद आगे चलने की कोशिश की जाती है और फिर ये देखा जाता है कि कंप्यूटर जो है वो वन लाइन को कैसे समझ रहा है। अफसाना निगार एक लाइन लिखता है, कंप्यूटर दूसरी लाइन बोलता है और फिर वो और ये तजर्बात जारी हैं। इन तजर्बात में कामयाबियाँ भी हो रही हैं, नाकामियाँ भी हो रही हैं। लेकिन फिर एक और चीज़ ख़्याल आया ये सारा कुछ पढ़ते हुए, ये सारा कुछ देखते हुए कि हमारे यहाँ अगर वहाँ मसनूई दानिश की बात हो रही है, मसनूई ज़हानत की बात हो रही है और कंप्यूटर के ज़रिए, रोबोट के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए तख्लीक करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर हमारे यहाँ मसनूई दानिश्वर भी तो बहुत सारे मौजूद हैं। हमारे यहाँ दानिश जो है वहाँ मसनूई दानिश है, तो यहाँ दानिश बराए फ़रोख्त भी है। यहाँ दानिश्वर हैं जो पैसे के ज़ोर पे दानिश्वर बन जाते हैं, जिनके पास अगर सरमाया है तो वो आपको देखते ही देखते, अगर उनका बिज़नेस अच्छा है तो वो देखते ही देखते सहाफ़ी भी बन जाएंगे, वो देखते ही देखते कालम निगार भी बन जाएंगे, वो देखते ही देखते नावल निगार बन जाएंगे, फिर वो एंकर पर्सन बन जाएंगे, फिर वो अपना चैनल चलाएंगे, कहीं फेसबुक पर देंगे, कहीं यूट्यूब पर देंगे। सो ये और फिर उनके पास ज़रूरी नहीं कि जो मसनूई दानिश्वर हो उसके पास कहने को भी कुछ हो, क्योंकि कहने के लिए ना होना ही आजकल दानिश है। जिसके पास कहने को कुछ होता है वो 100 दफ़ा सोचता है कि मैं बात करूं या ना करूं, लेकिन जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता वो बेधड़क होकर बात कर रहा होता है। उसके पास होता ही नहीं कुछ कहने को, तो फिर वो जो भी कह रहा होता है उसको ना कोई पकड़ने वाला होता है, ना कोई रोकने वाला होता है। फिर ये मसनूई दानिश्वर जो हैं ये किसी अखबार की नामा निगारी से शुरू होते हैं, किसी चैनल की के कैमरामैन से शुरू होते हैं। हमने बहुत सारे कैमरामैनों को, हमने बहुत सारे रिपोर्टरों को, हमने बहुत सारे नामा निगारों को दानिश्वर बनते देखा। सो ये मसनूई ज़हानत से अगर बात शुरू हुई थी तो अब हम मसनूई दानिश्वर आ गए और मसनूई दानिश्वरी पर आ गए। अब मसनूई दानिश्वर के लिए मसनूई ज़हानत भी कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि उसको ज़हानत बहुत अच्छे अच्छे लोगों की जानिब से फ़राहम की जा रही होती है। अगर उसके पास पैसे हैं, अगर उसके पास सरमाया है, वो जो एक कहते हैं कि हर चीज़ बराए फ़रोख्त है, तो दानिश भी बराए फ़रोख्त है, कलम भी बराए फ़रोख्त है। सहाफ़त वगैरह के बारे में तो अब वैसे ही लिफाफा जर्नलिज़म की बात मशहूर हो चुकी है। सो हमें अब देखना यह है कि हम नए कंप्यूटर के दौर में, नई टेक्नोलॉजी में, जब हम सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो जब हम शायरी करने की कोशिश की जा रही है, तो आने वाले दिनों में ये जो मसनूई दानिश्वर हैं इनका क्या मकाम होगा? क्या वो अपना वजूद बरकरार रख सकेंगे या वक्त की गर्द में उनको लपेट दिया जाएगा? लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि वक्त की गर्द भी ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने देखा, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जो दानिश्वर नहीं थे, जो शायर नहीं थे, उनके पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास ओहदे थे, इख्तियारात थे। उनका नाम आज भी मौजूद है, हिस्ट्री में भी मौजूद है, हमारे आपके ज़हनों में भी मौजूद है।